गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th में एक और नया टॉपिक जिसका नाम है मास नंबर, मास, एटॉमिक मास और आइसोबार्स, आइसोटोप्स मींस बेसिक टर्म्स है इस चैप्टर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो ये कोई भी एक एलिमेंट है, एक्स रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में नीचे की साइड लिखा जाता है जेड से, दैट इज द एटॉमिक नंबर। इसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। लेफ्ट साइड में ऊपर जो लिखा जाता है जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से, इसे कहा जाता है एटॉमिक मास। है ना? मान लो हमें नाइट्रोजन लिखना है तो हम ये लिखेंगे भाई एन क्या हो गया? नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। एटॉमिक मास कितना होता है? 40। then that is the representation of a element। ठीक है, of an element। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? एक एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन है। जेड से किसे लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर को। और ए से किससे लिखा जाता है? एटॉमिक मास को। अब हम निकालेंगे कि कैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है अगर हमें किसी में निकालना है तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कि किसी में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसे हम उसका क्या कहते हैं? नंबर ऑफ, उसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। या हम कहें एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। कि किसी आइसोलेटेड एटम या मैं कहूं न्यूट्रल एटम, ऑफ एन न्यूट्रल एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसमें जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बताया है? किसी में भी जितना जिसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें क्या होंगे? प्रोटॉन। और उतने ही उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। बाकायदा वो कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, मींस उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था नाइट्रोजन का, यही था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो हमें पता है द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7 एंड वी नो दैट द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। मीन्स कि जितने किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा भाई? 7। अगर इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पूछा जाए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप देखिए ये नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इस तरीके से निकालते हैं। दूसरा, एटॉमिक मास क्या होता है? ये हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास आपको जब रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाया था तो आपको ये बताया गया था कि वो द होल मास ऑफ द एटम कंसर्न्ड इन द न्यूक्लियस। कि ज्यादातर जो मास है एटम का वो कहाँ होता है? उसके न्यूक्लियस में। कहाँ होता है? उसके न्यूक्लियस में। एंड न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ द टू फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट आर द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। भाई ये एटम का क्या है? न्यूक्लियस है। ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और दूसरे इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन। एंड बोथ आर कंक्लूडेड या कैलकुलेटेड नोन एज द न्यूक्लियॉन्स। दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स, बिकॉज बोथ आर प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक
एटॉमिक मास कहाँ होता है भाई एटम का? उसके सेंटर में, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस किस चीज से मिलकर बना हुआ है? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। यानी किसी का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हमें किसी का क्या निकालना हो, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर दिए मैंने गलती से, आपको न्यूट्रॉन्स बताए हुए हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कि किसी में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और उसमें कितने न्यूट्रॉन है, दोनों को मिला के क्या बनता है? एटॉमिक मास। तो अगर सिंपल मैं कहूं एटॉमिक मास एक और अगर निकालूं तो हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अगर अब हमें क्या निकालने हो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास में से क्या घटा देंगे? भाई ये निकालना है तो इसको इधर लेके आएंगे तो सब्सट्रैक्शन में आएगा। एटॉमिक मास में से क्या सब्सट्रैक्ट कर देंगे? एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब हम किसी में भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे। चलिए निकालते हैं कुछ एटम्स का। आपने नोट डाउन कर लिया होगा अच्छे से, साथ में नोटबुक लेके बैठा करो और वीडियो को लाइक करना मत भूला करो। तो चलिए अब हम निकालते हैं। मान लो मेरे पास है कार्बन दैट हैव एटॉमिक नंबर इज 6 एंड द एटॉमिक मास इज 12। इसमें हमें सारी चीजें निकालनी है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, number of electrons and number of neutron। तो हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 6। भाई जिसमें जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो 6 हो गए। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हमें पता है अगर हम एटॉमिक मास में से क्या सब्सट्रैक्ट कर दें? एटॉमिक नंबर, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 12 में से कितना सब्सट्रैक्ट करूं? 6। तो कितने आ गए? 6। यानी कार्बन में 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 ही क्या है? न्यूट्रॉन। अगर हम करें और किसी में कैलकुलेट करें, मान लो हम बोरोन में कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 5 एंड द एटॉमिक मास इज 11। तो आप देखिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? बताइए आप कितने होंगे? यस कितने होंगे? 5। सही सोचा आपने। क्यों? क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए? 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रल एटम, उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें पता है अगर एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 11 में से 5 सब्सट्रैक्ट किया, कितना है? 6। यानी बोरोन में 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट में, एटम में क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब अगर कोई चार्जेबल आ जाती है, अब देखिए ये एटम का मॉडल है कि बीच में न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं।
तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जैसे हैं एक दूसरे के साथ रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आपको बताया था अगर इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिली तो एक लेवल से अपर लेवल में चला जाएगा, अपर लेवल से क्या आ जाएगा, लोअर लेवल में आ जाएगा। तो हम अब बात कर रहे हैं यहां पर कैटायन की और एनायन की। अब चलिए हम बात करते हैं आयंस। क्या होते हैं आयन? चार्ज स्पेसिस। चार्ज स्पेसिस is known as ion। कोई भी चार्ज स्पेसिस जिसके ऊपर क्या है, कोई भी स्पेसिस जिसके ऊपर चार्ज है उसे हम कहते हैं आयन। जैसे मैंने लिखा ऑक्सीजन -2 यानी ऑक्सीजन आयन हो गया ये। N3 नेगेटिव नाइट्रोजन आयन, K पॉजिटिव पोटेशियम आयन। जिसके ऊपर कोई चार्ज आ गया उस स्पेसिस को हम क्या कहते हैं, आयन। कैटायन। कैटायन आर फॉर्म ड्यू टू द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर किसी स्पेसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, कैटायन की। और जितने इलेक्ट्रॉन की का लॉस होता है उतना ही उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। मींस क्या बताना चाह रही हूं, जैसे मैंने लिखा Na पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव, इस एक पॉजिटिव का मतलब है इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन को खो चुका है, दे चुका है किसी को। अगर मैं यहां पर लिखूं Mg2 पॉजिटिव, इसका मतलब है कि 2 पॉजिटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो हम लिखेंगे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहां पर हो गया Al+3, इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस, 3 इलेक्ट्रॉन का। तो हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ 3। सिर्फ न कभी भी प्रोटॉन चेंज होता है और न ही कभी भी न्यूट्रॉन चेंज होता है, सिर्फ क्या चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन। पूरी केमिकल रिएक्शन किसका खेल है, इलेक्ट्रॉन का। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां हम पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। चलिए, एक हो गया कैटायन। अब हम पढ़ते हैं दूसरा आयन जिसे हम कहते हैं एनायन। एनायन का होता है मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, तो क्या बनता है, एनायन। और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो आता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आता है भाई, नेगेटिव चार्ज। और जितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे अभी लिखा हमने O-2, इसका मतलब है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कि ऑक्सीजन के पास पहले से थे इलेक्ट्रॉन, वो तो थे, बट इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, और गेन कर लिया। N3 नेगेटिव, इसका मतलब है नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। कि पहले जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन थे वो तो थे, बट इसने कितने इलेक्ट्रॉन और ले लिए भाई, 3 इलेक्ट्रॉन और। तो चलिए अब चार्ज स्पेसिस में हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन चार्ज स्पेसिस। कि किसी भी चार्ज स्पेसिस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे। अच्छे से आने चाहिए आपको, क्योंकि आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है और वो तभी आपको समझ में आएगी जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना आता है। मान लो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने चलिए हम ले लेते हैं Na पॉजिटिव। तो वी नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 and the atomic mass is 23.
हमारे पास स्पेसिस है पॉजिटिव चार्ज। अब निकालिए चलो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपको कहा है कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए इसके 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 11। दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो कितने हो गए 11। बट यहां देखो ये न्यूट्रल स्पेसिस नहीं है, ये चार्ज है। इस पॉजिटिव का मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 11, पर पॉजिटिव का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर चुका है, खो चुका है, लॉस कर चुका है। तो होने इसके पास कितने थे 11, बट एक को ये दे चुका, तो कितने बचे इसके पास 10। कितने बचे 10। अब अगर हम निकालें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वही है, इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट कर दो, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर। 23 माइनस 11 कितने बचे भाई 12। यानी सोडियम आयन में 10 प्रोटॉन है, सॉरी 11 प्रोटॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 12 क्या है इसके अंदर न्यूट्रॉन्स। चलिए को निकाले। अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको, वीडियो को लाइक करना मत भूला करो। N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव मतलब नाइट्रोजन आयन। तो नाइट्रोजन का वही है एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 7। फिर हम निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं भाई, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन 7। बट यहां देखिए ये चार्ज स्पेसिस है, इसका मतलब कि नाइट्रोजन के पास थे वो तो थे ही, बट इसने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया और ले लिया, गेन कर लिया। तो 7 थे और 3 और ले लिए, तो टोटल कितने हो गए 10। यानी नाइट्रोजन आयन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे 10। अब निकालिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे भाई, एटॉमिक मास में से क्या सब्सट्रैक्ट करोगे, एटॉमिक नंबर 14 माइनस 7 यानी कितना आया 7। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने, नाइट्रोजन आयन में कितने हैं 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कितने हैं 10 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 7। तो इस तरीके से हम किसी भी स्पेसिस में क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है एल्यूमिनियम आयन में Al+3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज आपको प्रैक्टिस करनी है इन सभी में कम से कम 10 to 20 तक, 10 to 20 या फिर अब तो चलिए 30 तक निकाल लीजिए। आपको 10 to 30 तक क्या निकालने हैं, आपको एटॉमिक नंबर में, सॉरी एटम्स में क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो चलिए अब मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अच्छे से आप पढ़ते रहिए।